बॉलीवुड की रगों में दौड़ते नशे को लेकर बेशक पूरे देश में घमासान मचा हो, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि आज की तारीख में ड्रग्स और बॉलीवुड को अलग करके देखना भी नामुमकिन है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है खुद बॉलीवुड से जुड़े ऐसे लोगों का जिन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से लेकर इसके पीछे छुपे नशे की काली दुनिया का एक एक राज पता है। बॉलीवुड में फैले इस नेक्सस का सच जानने के लिए आज तक ने सिर्फ ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोगों से ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया और खुफिया कैमरे पर बॉलीवुड के इन अपनों ने जो बातें कही वो किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी थी। They have very close friends who are into drugs. He also knows, they also know. अभी कोकेन नहीं है तुम्हारी पार्टी में तो तुम्हारी पार्टी फ्लॉप है यार। कैसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने बुलाया क्यों? Why did you call me? You don't have coke. तो सुना आपने, ये है बॉलीवुड का एक ऐसा नामचीन डीजे जिसके बिना फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की पार्टीज फीकी मानी जाती है। लेकिन इस डीजे ने अपनी आंखों से बॉलीवुड की वो स्याह हकीकत देखी है जो इस दुनिया के करीब होने के बावजूद खुद उसे भी हैरान करता है। इस शख्स की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हम इसकी पहचान तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन इसकी जुबानी वो बातें जरूर सुना सकते हैं जो किसी को भी चौंका सकती है। अभी सबसे ज्यादा क्या बिकता है बॉलीवुड? कोकेन। वो खलास हो जाता है बिकॉज मैं लूंगा, मैं 4-5 लाइन बना लिया, आपने लिया उसको 2 चाहिए, उसने 2 लाइन मार दी तो खर्चा हो गया और ज्यादा, फिर को उसको फोन करो। नहीं तो बॉलीवुड स्टार्स को कैसे मिलता है? Because they send these people ना, इनके अंटे बंटे रहते ना, लेफ्ट बॉल राइट बॉल रहते ना इनके। ये खुद डायरेक्ट तो जाते नहीं हो? डायरेक्ट गोटे लोग जाते हैं ना। गोटे? हाँ, they go and they pick up the stuff for them. कभी पकड़े गए? They don't go themselves. हम पूछते जा रहे थे और बॉलीवुड का ये मेंबर बोलता जा रहा था और बातों ही बातों में उसने आगे जो कुछ कहा वो हमारे लिए भी बेहद नया था। बॉलीवुड स्टार तो शायद डार्क रूम में जाके लेते हैं ना, पब में। हाँ, they have the VVIPs and all that. Areas बंद रहता है वो रस्सी लगा के। It's so common that अभी आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो हम छुपे क्या एक दूसरे से? You know what I mean? तो इन लोगों ने अपनी टीम, सबको पता है, टीम बना लिया है कि भाई करना है तो करना है। टीम बना लिया मतलब see, cocaine is something that you don't do alone. अच्छा, I need you, I need him. 4-5 लाइन बनेंगी तो मजा आएगा ना। How much are you carrying and how much I am carrying, और मेरा डीलर कौन है और तेरा डीलर कौन है, और मेरा माल अच्छा है और तेरा माल कैसा है, कितना प्योर है। कहने का मतलब ये कि जिस तरह किसी पार्टी में महंगी और ब्रांडेड शराब को लेकर अक्सर बड़े लोग शेखी बघारा करते हैं, बॉलीवुड कोकीन की क्वालिटी को लेकर इतराता रहता है। लेकिन अभी तो आपने सिर्फ एक ही शख्स को सुना, बॉलीवुड से जुड़े एक दूसरे शख्स को भी सुनिए जिसे इंडस्ट्री के लोग मास्टर ऑफ ऑल यानी हरफन मौला के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये हरफन मौला बॉलीवुड के बारे में क्या कहता है, ये सुन लीजिए। हाँ, सारे लेते हैं, जब भी पार्टी होती सब लेके आते हैं। 4-5 लोग हैं ना, इन लोग का पूरा, इन लोगों का पूरा टीम है। ड्रग तो मतलब सभी करते हैं, कौन नहीं करता है। यहाँ तक तो आपने बॉलीवुड से जुड़े लोगों की बातें सुनी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जिससे साफ हो जाता है कि बॉलीवुड में ड्रग खरीदना और बेचना कितना आसान है, कैसे खुलेआम ड्रग्स बिकती है। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स को लेकर हुए बवाल के बावजूद ये ड्रग पेडलर सुशांत के घर के पास ही ड्रग्स का सौदा करने में जुटा है। हाँ, आप ही हो? कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? 1 नंबर, 1 ग्राम 7,000। 1 ग्राम 7,000 रुपए का? महंगा नहीं है? हाँ, महंगा नहीं है। 1 नंबर माल है भाई। दिखाओ, चख के देखो। दिखाओ। ये असली है? चख के देख लो। माल अच्छा है क्या? क्या रेट क्या है? 1 नंबर 7,000 1 ग्राम। तो बड़ा महंगा है यार। 7,000 1 ग्राम, 1 नंबर माल है भाई, गोवा का है। ये बम्बे का थकेला माल नहीं है। और एमडी है? जल्दी एमडी है ना। क्या रेट है एमडी? 1700, वैसे आपके लिए कर देंगे 1600। पार्टी के लिए 1 नंबर है। पार्टी के लिए एमडी 1 नंबर है। और नकली हुआ तो माल? गारंटी अपनी। गारंटी फिर कहाँ खोजूंगा मैं तुमको? हो ना, कल कॉल करना।
जल्दी जल्दी करो भाई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि माया नगरी मुंबई में ड्रग की माया कहां-कहां तक फैली है। तमाम एजेंसियों की चौकसी के दावों के बावजूद ड्रग्स का कारोबार है कि थमता ही नहीं। सुशांत की मौत के बाद बाहर निकला ड्रग का जिन लगातार बड़ा होता जा रहा है। हालत यह है कि बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के लाख चाहने के बावजूद एनसीबी की जांच से निकले इस जिन पर काबू कर पाना फिलहाल मुमकिन नहीं हो रहा। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जांच कुछ इस तेजी से आगे बढ़ा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन कौन और कैसे ड्रग्स के इस मामले में नपेगा, इसकी सही भविष्यवाणी कर पाना भी फिलहाल किसी के बस की बात नहीं। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश में ही खैर सियासी रस्साकशी तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर हुई तथा कथित ड्रग्स पार्टी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से शिकायत कर मामले को नया मोड़ दे दिया है। सिरसा ने ऐसी ही पार्टी के वायरल वीडियो के हवाले से इसमें नजर आ रहे सेलिब्रिटीज समेत इसके आयोजक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की और कहा है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े ये वो चेहरे हैं देश के नौजवान जिनकी नकल करते हैं, जिनकी तरह बनना चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती तो खैर एनसीबी के सामने पहले ही 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम का जिक्र कर चुकी है, जो रेव पार्टीज के शौकीन रहे हैं या फिर नशे में खुशियां ढूंढते रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एनसीबी इन 25 सेलिब्रिटीज तक पहुंचती, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा सरीखे कुछ जाने पहचाने चेहरे सवालों के घेरे में आ गए। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एनसीबी की एक टीम ने इस टापू का दौरा भी किया। एनसीबी ने यहां काम करने वाले एक बोटमैन का भी बयान दर्ज किया, जिसमें बोटमैन ने यहां सुशांत के साथ रिया और दूसरे दोस्तों के आने की बात कही। एनसीबी के मुताबिक सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियां भी इन पार्टीज में आती जाती रही हैं, जबकि सुशांत के साथ उनके स्टाफ दीपेश और मिरांडा के अलावा शौविक और ड्रग पेडलर जैद के भी यहां आने की खबरें मिली हैं। एनसीबी की जांच में जो एक और अहम बात सामने आई है वो ये है कि सुशांत और रिया के ड्रग सर्कल में शामिल लोग सिर्फ गांजा यानी मारिजुआना का ही नशा नहीं कर रहे थे, बल्कि इनमें कई ऐसे थे जो कोकीन और एमडीएमए जैसे हार्ड ड्रग भी ले रहे थे।